नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। शुरुआत करेंगे मौसम की खबरों के साथ। उत्तर भारत जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां के ज्यादातर इलाकों में बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। तो वहीं उत्तराखंड में भी सर्दी का सितम बरकरार है। सड़कों पर जमी बर्फ हटाने की जद्दोजहद कई दिनों से जारी, लेकिन बर्फ इतनी है कि सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। जो जिला पास की तस्वीरें बर्फबारी की वजह से हो रही दिक्कतों की गवाही दे रही हैं। कई दिनों से ये रूट पूरी तरह से बंद है। बर्फ ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, इसीलिए अलग अलग तरकीब लगाकर सड़क से बर्फ हटाने की कवायद की जा रही है, मगर सफलता नहीं मिल रही। बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी का जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। गिरता हुआ पारा लोगों की परेशानी में इजाफा कर रहा है, साथ ही बिजली कटौती ने चुनौतियां और बढ़ा दी। डोडा की ये तस्वीरें देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी, घर के आंगन, सरकारी दफ्तर, सड़क, जंगल, हर जगह बर्फ ही बर्फ है। कई गाड़ियों की छतें भी बर्फ से पैक। इन हालात में लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तापमान लगातार माइनस में है, जिससे लोगों के सामने संकट बढ़ गया। गुलबर्ग की तस्वीर भी अलग नहीं। बर्फबारी से चुनौतियां बढ़ी हुई हैं, हालांकि यहां सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं। पर्यटकों को आनंद आ रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की आफत कम नहीं हो रही। हर तरफ दिक्कतें ही दिक्कतें। अनंतनाग की वादियां भी बर्फ से ढकी हुई। यहां पाला गिरने के बाद परेशानी और बढ़ गई। इस वक्त आप देख सकते हो अनंतनाग के, यहाँ पे मैं कुछ विजुअल्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल अनंतनाग में भी 2 फुट से ऊपर जो बर्फबारी है वो हुई है, लेकिन मैं आपको एक ये थोड़ा सा विजुअल्स दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हो पूरा जो बर्फ है वो बिल्कुल हार्ड नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हो बिल्कुल ये बर्फ भी जम चुका है, क्योंकि अनंतनाग में काफी ज्यादा सर्दी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो बिल्कुल पूरा हार्ड है ये बर्फ। और आपको बता दूं कि शुपियन और अनंतनाग में जो सर्दी है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। अनंतनाग में 7.5 -7.5 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। शुपियन में 8.5 जो है -8.5 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। बर्फबारी की वजह से पूरी कश्मीर घाटी शीतलहर की चपेट में है। श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के दूसरे हिस्सों में भी जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। इससे राहत मिलने के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। 4th खासकर इवनिंग से जो है मौसम एक बार फिर करवट लेगा। एक मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग WD जो है फिर से अप्रोच कर रहा है। तो इस बीच जो है खासकर 4th नाइट से लेके 5th लेट नाइट या 6th मॉर्निंग तक इसका मेन एक्टिविटी रहेगा, जिसमें हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। और इसी तरह जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे भी हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फबारी, कुछ एक जगहों पे 4-5 इंच, कुछ एक जगहों पे 7-8 इंच तक की भी बर्फबारी जो है देखी जा सकती है। कुछ एक लोअर रीज, मिडल रीज के अंदर भी जो है मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। बर्फबारी की वजह से कश्मीर ही नहीं, उत्तराखंड में भी लोग बेहाल। केदारनाथ में अभी भी 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ के पुनर्निर्माण के काम को रोक दिया गया। हर हर महादेव। रुक रुक कर हो रही बर्फबारी की वजह से मौसम बेहद सर्द बना हुआ। ऊंची पहाड़ियों पर हो रहे स्नोफॉल की वजह से निचले इलाके कांप उठे। उत्तरकाशी की वादियां भी बर्फबारी से गुलजार। खूबसूरत घाटी हर्षिल का दीदार करने बड़ी तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं। सैलानियों को बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए ज्यादा पैदल तो नहीं चलना पड़ रहा। सड़क से कुछ दूरी पर ही 3 से 4 फीट तक बर्फ देखने को मिल रही है। अच्छी जगह है, नई जगह है, यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। यहाँ पे हवा भी बहुत क्लीन है एंड स्नो का भी हमने बहुत मज़ा लिया। खाना भी अच्छा है, तो आई थिंक आपको आना चाहिए। हर्सिल वैली घूमने आए हैं हमारी फैमिली के साथ, और इस बार बहुत अच्छी बर्फ़ गिरी है।
एंड ओवरऑल वेदर भी बहुत बढ़िया था और रोड्स भी मतलब जिस तरह का यहाँ वेदर रहता है उस हिसाब से रोड्स भी बहुत मतलब अच्छी तरह से वो लोग मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सैलानी भले ही लुत्फ उठा रहे हों, लेकिन उत्तराखंड में अगले 72 घंटे फिर से मुश्किलों वाले हो सकते हैं। मौसम का मिजाज फिर से बिगड़ने का अनुमान। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, जबकि निचले इलाकों में बारिश की वजह से कड़ाके की ठंड में इजाफा होने के आसार। 5 तारीख और 6 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं, जनपद हैं, उनमें जो है हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भारी बर्फबारी हुई, जिसका असर अभी तक कायम। जनवरी के पहले हफ्ते में भी बर्फबारी के अलर्ट के बाद लोग सहमे हुए। शीतलहर के इस कहर से निजात कब और कैसे मिलेगी, फिलहाल कहना मुश्किल। टीम न्यूज़ नेशन। सड़कों पर जमी बर्फ हटाने की जद्दोजहद कई दिनों से जारी, लेकिन बर्फ इतनी है कि सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। जो जिला पास की तस्वीरें बर्फबारी की वजह से हो रही दिक्कतों की गवाही दे रही हैं। कई दिनों से ये रूट पूरी तरह से बंद है। बर्फ ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, इसीलिए अलग अलग तरकीब लगाकर सड़क से बर्फ हटाने की कवायद की जा रही है, मगर सफलता नहीं मिल रही। बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी का जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। गिरता हुआ पारा लोगों की परेशानी में इजाफा कर रहा, साथ ही बिजली कटौती ने चुनौतियां और बढ़ा दी। डोडा की ये तस्वीरें देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी, घर के आंगन, सरकारी दफ्तर, सड़क, जंगल, हर जगह बर्फ ही बर्फ है। कई गाड़ियों की छतें भी बर्फ से पैक। इन हालात में लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तापमान लगातार माइनस में है, जिससे लोगों के सामने संकट बढ़ गया। गुलबर्ग की तस्वीर भी अलग नहीं। बर्फबारी से चुनौतियां बढ़ी हुई हैं, हालांकि यहां सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं। पर्यटकों को आनंद आ रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की आफत कम नहीं हो रही। हर तरफ दिक्कतें ही दिक्कतें। अनंतनाग की वादियां भी बर्फ से ढकी हुई। यहां पाला गिरने के बाद परेशानी और बढ़ गई। इस वक्त आप देख सकते हो अनंतनाग के यहाँ पे मैं कुछ विजुअल्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल अनंतनाग में भी 2 फुट से ऊपर जो बर्फबारी है वो हुई है, लेकिन मैं आपको एक ये थोड़ा सा विजुअल्स दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हो पूरा जो बर्फ है वो बिल्कुल हार्ड नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हो बिल्कुल ये बर्फ भी जम चुका है, क्योंकि अनंतनाग में काफी ज्यादा सर्दी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो बिल्कुल पूरा हार्ड है ये बर्फ। और आपको बता दूं कि शुपियान और अनंतनाग में जो सर्दी है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। अनंतनाग में 7.5 -7.5 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। शुपियान में 8.5 जो है -8.5 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। बर्फबारी की वजह से पूरी कश्मीर घाटी शीतलहर की चपेट में। श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के दूसरे हिस्सों में भी जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। इससे राहत मिलने के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। 4th खासकर इवनिंग से जो है मौसम एक बार फिर करवट लेगा। एक मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग WD जो है फिर से अप्रोच कर रहा है। तो इस बीच जो है खासकर 4th नाइट से लेके 5th लेट नाइट या 6th मॉर्निंग तक इसका मैन एक्टिविटी रहेगा, जिसमें हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। और इसी तरह जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे भी हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फबारी, कुछ एक जगहों पे 4-5 इंच, कुछ एक जगहों पे 7-8 इंच तक की भी बर्फबारी जो है देखी जा सकती है। कुछ एक लोअर रीज, मिडल रीज के अंदर भी जो है मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। बर्फबारी की वजह से कश्मीर ही नहीं, उत्तराखंड में भी लोग बेहाल। केदारनाथ में अभी भी 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ के पुनर्निर्माण के काम को रोक दिया गया। हर हर महादेव। रुक रुक कर हो रही बर्फबारी की वजह से मौसम बेहद सर्द बना हुआ। ऊंची पहाड़ियों पर हो रहे स्नोफॉल की वजह से निचले इलाके कांप उठे।
उत्तरकाशी की वादियां भी बर्फबारी से गुलजार है। खूबसूरत घाटी हर्षिल का दीदार करने बड़ी तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं। सैलानियों को बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए ज्यादा पैदल तो नहीं चलना पड़ रहा। सड़क से कुछ दूरी पर ही 3 से 4 फीट तक बर्फ देखने को मिल रही है। अच्छी जगह है, नई जगह है, यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। गंदगी ना करें। यहाँ पे हवा भी बहुत क्लीन है एंड स्नो का भी हमने बहुत मज़ा लिया, खाना भी अच्छा है, तो आई थिंक आपको आना चाहिए। हर्सिल वैली घूमने आए हैं हमारी फैमिली के साथ और इस बार बहुत अच्छी बर्फ़ गिरी है एंड ओवरऑल वेदर भी बहुत बढ़िया था और रोड्स भी मतलब जिस तरह का यहाँ वेदर रहता है उस हिसाब से रोड्स भी बहुत मतलब अच्छी तरह से वो लोग मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सैलानी भले ही लुत्फ उठा रहे हों, लेकिन उत्तराखंड में अगले 72 घंटे फिर से मुश्किलों वाले हो सकते हैं। मौसम का मिजाज फिर से बिगड़ने का अनुमान है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जबकि निचले इलाकों में बारिश की वजह से कड़ाके की ठंड में इजाफा होने के आसार हैं। 5 तारीख और 6 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं, जनपद हैं, उनमें जो है हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भारी बर्फबारी हुई, जिसका असर अभी तक कायम है। जनवरी के पहले हफ्ते में भी बर्फबारी के अलर्ट के बाद लोग सहमे हुए हैं। शीतलहर के इस कहर से निजात कब और कैसे मिलेगी, फिलहाल कहना मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।